दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हमारे टीम के फिनिशर जिनको सामने की तरफ शॉट खेलना नहीं आता। हमारे टीम में फिनिशर की हैसियत से खेलने वाले खिलाड़ी या तो थर्ड मैन का वेट करते हैं और या मिड विकेट या डीप स्क्वायर लेग का वेट करते हैं। ये हाल है हमारी क्रिकेट का। 120 रन कम थे या ज्यादा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप फंसे क्यों, आपके फिनिशर फंसे क्यों, आपके फिनिशर को बड़े शॉट क्यों नहीं मिले, आपके फिनिशर एक दो एरिया को क्यों देखते हैं। क्या जब दुनिया अच्छे से अच्छे यॉर्कर्स को बाउंड्री के बाहर फेंक सकती है, जब हाल यह है कि टॉप क्लास यॉर्कर पर भी बाउंड्रियां लगती है, तब आपके फिनिशर सामने की तरफ शॉट क्यों नहीं खेल सकते, तब आपके फिनिशर डीप मिड ऑफ पर क्यों शॉट नहीं खेल सकते, एक्स्ट्रा कवर पर शॉट क्यों नहीं खेल सकते। मतलब बात 120 रन के चेज वाली नहीं है कि हम कहें कि 120 कम थे इसलिए पाकिस्तानी टीम का कसूर है। बात यह है कि क्या आपको सिर्फ एक दो एरिया में शॉट खेलना होता है। मतलब बैट्समैन ऐसे होते हैं कि अगर आपको अपने एरिया में बॉल नहीं मिलती तो आप शॉट नहीं मारोगे, आप फिनिश नहीं कर पाओगे, आप वो क्रिकेट नहीं खेलोगे जो सिचुएशन की डिमांड है। मतलब इफ्तिखार जब बैटिंग करने आते हैं तो बंदे को पता होता है कि अगर डीप स्क्वायर लेग या डीप मिड विकेट की एरिया में बॉल मिलती है तो बाउंड्री हो सकती है, नहीं तो इफ्तिखार सिंगल लेंगे, वो भी मुश्किल से। इमाद वसीम क्रीज पर थे, वो डीप थर्ड मैन के एरिया को टारगेट कर रहे थे, मतलब सामने की तरफ शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं की। इतने बड़े मैच में, इतने बड़े मौका पर। अब जिक्र करते हैं टेक्निकल पॉइंट्स का। टेक्निकल पॉइंट यह है कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग हो रही थी, इंडिया ने 120 पाकिस्तान को टारगेट दिया। अब 120 क्यों बने, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम ये चीज जिक्र नहीं करेंगे तो ज्यादती है। ऋषभ पंत ने इतने स्कोर क्यों बनाए। ऋषभ पंत के दो कैचेस गिराए गए जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में मुमकिन है। उस्मान खान ने कैच छोड़ा जो कि मुमकिन कैच था, जो कि आजकल के खिलाड़ी लेते हैं, दुनिया लेती है। और स्लिप में इफ्तिखार ने वो कैच छोड़ा जो कि बाउंड्री हो गई। मतलब जो कैच इफ्तिखार ने स्लिप में छोड़ा है जिस पे बाउंड्री हुई है, आजकल की क्रिकेट में इस तरह के कैचेस लिए जाते हैं। जब आप नए तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इन सारी चीजों को काउंट करना होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी टीम हार गई है और मैं इन चीजों पर डिस्कस कर रहा हूं, बल्कि ये सारी चीज जब हम मैच देख रहे थे और ये जो सारी चीजें हो रही थी, मैं इन चीजों को काउंट कर रहा था। क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि लो जी कैच कैच गिर गया, कैच चला गया, कोई बात नहीं। कोई बात वाली क्रिकेट अब नहीं रही। अब अब हाल ये है कि जब दुनिया हमारे ओपनर्स के स्ट्राइक रेट पर बात करती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। सीधी सी बात यह है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि दुनिया हमारे ओपनर्स के स्ट्राइक रेट को क्यों टारगेट करती है। लेकिन आज का मैच तो हमारे ओपनर्स का था कि हमारे ओपनर खेल जाते अपनी रिवायत की गेम खेलते, ना स्ट्राइक रेट की डिमांड थी। आइडियल सिचुएशन थी रिजवान और बाबर के लिए। खैर 26 पे पहली विकेट गिरी, और उसके बाद उस्मान खान, फखर जमान, शादाब खान की जिस तरह विकेटें गिरी है, यह समझ से बाहर है। जहां स्पिनर को टर्न नहीं मिल रहा, सीधी सीधी अक्षर पटेल की बॉल आ रही है, उस बॉल को बैकफुट पर अगर आप खेलेंगे तो आपका यही हाल होगा। ये उस्मान खान फॉर यू है। उसके बाद शादाब खान पांड्या को ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई बच्चा बॉलिंग कर रहा है। मतलब ये हमारी क्रिकेट का हाल है। और इफ्तिखार और इमाद वसीम की तो जैसे मैंने बात की कि सिर्फ एक एरिया पर वो शॉट खेलना चाहते हैं। अगर सामने वाले प्लेयर्स वो उस एरिया में बॉल देंगे तो ये रन्स बनाएंगे, नहीं तो हाल ये है जो आपने देख लिया। मोहम्मद रिजवान सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और सबसे बड़ी इनिंग खेली है कल। लेकिन अगर 44 गेंदे आपने खेल ली तो 10-15 गेंदे आप और खेल कर फिनिश कर जाए। कल के मैच में अगर रिजवान 70 गेंदों पे 40 बना के चले जाते और मैच फिनिश करके देते तो दुनिया रिजवान के इस इनिंग को वर्ल्ड क्लास इनिंग कहती। लेकिन रिजवान ने बुमराह जैसे बॉलर पर अटैक करके बहुत जल्दी की और पाकिस्तान के लिए कॉस्टली साबित हुआ। और इन सब के बीच जहां हम पाकिस्तानी टीम को ट्रोल कर रहे हैं, अगर हम बुमराह की तारीफ ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जब 40 रन पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे और मैं इरफान पठान की कमेंट्री सुन रहा था तो वो चीख चीख के कह रहे थे कि 2 ओवर
क्रूशल है जो कि बुमराह की है, यानी 12 गेंदें बुमराह की है, ये मैच का पांसा पलट के रख सकती है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है किसी को अपने बॉलर पर और वो बॉलर डिलीवर भी कर लेता है तो सैल्यूट करते हैं हम जी। कैप्टनसी एक तरफ है, लेकिन बुमराह ने जिस तरीके से बॉलिंग की है बड़ा इंप्रेस किया है। अगर बुमराह की हम तारीफ नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादती है। बहरहाल इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है और पाकिस्तान के जितनी भी चाहने वाले हैं, जितनी भी क्रिकेट फैंस हैं, वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि इस टीम को कोई मजीद सपोर्ट करेगा।